नमस्ते सबको, मेरा नाम है प्रियंका और मैं स्वागत करती हूँ आपका हमारे यूट्यूब चैनल पे। हम पढ़ रहे हैं पॉलिनेशन। हमने टाइप्स ऑफ पॉलिनेशन कंप्लीट किए थे। हम क्रॉस पॉलिनेशन भी पढ़ चुके हैं। आज हम पढ़ेंगे क्रॉस पॉलिनेशन के लिए कौन कौन से एजेंट्स होते हैं। आज हमारे पास टाइम नहीं है, लेक्चर लंबा होने वाला है, कोई बोरियत नहीं होगी। हम ध्यान रखेंगे आपकी इस बात का कि आप बोर ना हो। तो मेरे बच्चों, मेरे साथ जो हो, तुम अच्छे से तैयारी करोगे। तो चलिए बिना कोई देर किए शुरू करते हैं हम पॉलिनेशन। तो एक बार रिवाइज कर लेते हैं। ऑटोगैमी, गाइटोनोगैमी एंड जिनोगैमी। पॉलिनेशन बोलो कितने टाइप की होती है। जो भी मैं क्वेश्चन पूछूंगी उसका आंसर तुम अपने मन से करोगे, जोर से बोलोगे, चाहे घर वाले सुन रहे हो। पॉलिनेशन कितने टाइप की होती है? 3 टाइप की होती है। कौन सी होती है? ऑटोगैमी, गाइटोनोगैमी एंड जिनोगैमी। तो देखिए, ऑटोगैमी में क्या होगा? एक ही फ्लावर होगा, ठीक है। गाइटोनोगैमी में एक ही प्लांट के 2 फ्लावर होंगे और जिनोगैमी में 2 अलग प्लांट होंगे और 2 अलग फ्लावर होंगे, ठीक है। ऑटोगैमी में समझ आ गया ना आपको? एक ही फ्लावर का एंथर होगा, उसी फ्लावर का स्टिग्मा होगा। गाइटोनोगैमी में प्लांट सेम होगा लेकिन फ्लावर अलग अलग होंगे, मतलब स्टिग्मा अलग फ्लावर पे होगा, एंथर अलग फ्लावर पे होगा। और क्रॉस पॉलिनेशन में, जिनोगैमी में जो है वो फ्लावर भी अलग ही होंगे और क्योंकि प्लांट जो है वो बिल्कुल अलग होंगे, 2 मेल एंड फीमेल जो फ्लावर हैं वो अलग अलग प्लांट्स पे प्रेजेंट होंगे, ठीक है। अब बेटा एक बात ध्यान रखिए, अगर आप क्रॉस पॉलिनेशन में आप हाइब्रिडाइजेशन भी पढ़ेंगे, लेकिन याद रखिए हाइब्रिडाइजेशन जो है वो आर्टिफिशियली हम कराते हैं। नेचुरली सेल्फ पॉलिनेशन 3 टाइप का होगा, ऑटोगैमी, गाइटोनोगैमी एंड जिनोगैमी। चलिए, हाँ हाँ हाँ, भूल गई बताना था जिनोगैमी को और क्या बोलते हैं बेटा? इसको एलोगैमी भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? एलोगैमी। ये आपने डायग्राम्स देखी थी। ए सेल्फ पॉलिनेटेड फ्लावर, बी क्रॉस पॉलिनेटेड फ्लावर एंड सी, एनसीईआरटी ने लिखा है क्लिस्टोगेमस फ्लावर। एज यू कैन सी यहाँ पे चेस्मोगेमस फ्लावर भी है और क्लिस्टोगेमस फ्लावर भी है, पर ये यहाँ पे मेनली मेंशन करें क्लिस्टोगेमस फ्लावर को। तो ये जो आप फ्लावर देख रहे हो, आप बोलोगे मैम ये तो रूट है, रूट पे लगे हुए हैं। बेटा ये रूट नहीं है, अंडरग्राउंड स्टेम है जिसपे क्या है? फ्लावर लगे हुए हैं। क्लिस्टोगेमस फ्लावर है। बंद है ना? दिखाई दे रहा है आपको? एक्सपोज नहीं दिखाई दे रहा है। यहाँ पे देखिए एक्सपोज दिखाई दे रहा है। चलिए बात करते हैं बड पॉलिनेशन की। तो बड पॉलिनेशन कब होता है? जब एंथर और स्टिग्मा पूरा फ्लावर बड के खुलने से पहले ही मैच्योर हो जाते हैं। तो क्या हो जाएगी? बड पॉलिनेशन हो जाएगी। क्या हुआ? एक फ्लावर था, अभी वो खिला भी नहीं, लेकिन उसके एंथर और स्टिग्मा जो है वो मैच्योर हो गए, पॉलन ग्रेन रिलीज हो गया, स्टिग्मा पे जाके जर्मिनेट हो जाएगा, वो तो पॉलिनेट हो गए। तो उसको हम क्या बोल देंगे? बड पॉलिनेशन। देखिए, इट अकर्स व्हेन एंथर एंड स्टिग्मा ऑफ अ बाइसेक्सुअल फ्लावर मैच्योर्स बिफोर ओपनिंग ऑफ द बड। बड के खुलने से पहले ही एंथर और स्टिग्मा मैच्योर हो गए। एग्जांपल आगे, पी, व्हीट एंड राइस। समझ आया बड पॉलिनेशन? जियोफिलस फ्लावर अभी हमने पढ़ा। आर क्लिस्टोगेमस फ्लावर्स born on underground stem, एग्जाम्पल सेल्विया एंड क्लिस्टोगैमा। याद रहेगा, जियोफिलस, जियो मतलब ग्रेविटी की तरफ को, ग्राउंड की तरफ को। तो ऐसे क्लिस्टोगेमस फ्लावर जो अंडरग्राउंड स्टेम में बनते हैं उनको हम क्या बोलते हैं? जियोफिलस फ्लावर। शाबाश। पॉलिनेशन आप पढ़ चुके हैं। सेल्फ पॉलिनेशन में आ गया ऑटोगैमी, गाइटोनोगैमी। क्रॉस पॉलिनेशन में मिल जाता है जिनोगैमी। जिनोगैमी के लिए जो है वो 2 तरह के फैक्टर्स होते हैं, एबायोटिक एंड बायोटिक। एबायोटिक एंड बायोटिक। अब बेटा एबायोटिक जो है वो कितने टाइप के हो सकते हैं? वो होते हैं 2 टाइप के। अब बताओ बायोटिक कितने टाइप के होंगे मैम? गिनो। 1, 2, 3, 4, 5। मैम 6 टाइप के बायोटिक फैक्टर्स हैं। गलत बेटा, गलत। ध्यान से देखो इन सबको। एंट्स, इंसेक्ट्स, बैट, स्नेल्स, बर्ड, स्नेक्स, सारे के सारे क्या हैं? देखिए यहाँ स्नेक्स हो गया, SN के ES, ठीक है। सारे के सारे किसके अंडर आते हैं? कौन सा किंगडम है इनका? एनिमेलिया। तो बायोटिक फैक्टर्स क्या हो गए? सिर्फ एक हुआ एनिमल्स, उसकी अलग अलग ब्रांचेस हैं आगे। बायोटिक फैक्टर 1 है, एबायोटिक फैक्टर 2 है। इसको हम जूफिली भी बोलेंगे। क्या बोलेंगे? जूफिली भी कहेंगे। तो देखिए, बाय एंट्स मिर्मैकोफिली, बाय इंसेक्ट्स एंटोमोफिली। बहुत बार पूछा जाता है बेटा, बाय इंसेक्ट जो पॉलिनेशन है उसको क्या कहते हैं? एंटोमोफिली। बाय बैट्स काइरोटेरोफिली, बाय स्नेल्स मेलैकोफिली, बाय बर्ड्स ऑर्निथोफिली, बाय स्नेक्स ओफियोफिली। ओफियोफिली बाय स्नेक। एक एक बेटा याद रखेंगे क्योंकि आप भूल सकते हैं, पूछा जाता है ये। चलिए अब बात करते हैं एजेंट्स ऑफ पॉलिनेशन की, और सबसे पहले हम बात करेंगे एबायोटिक फैक्टर्स के बारे में। तो अभी अभी मैंने बताया कि बताइए कितने एबायोटिक फैक्टर्स होते हैं। तो देखिए 2 एबायोटिक फैक्टर। कितने बायोटिक? 1 बायोटिक। 2 कौन से हो गए? एबायोटिक विंड एंड वाटर। और बायोटिक कौन सा हो गया? एनिमल्स, ठीक है। तो प्लांट्स यूज 2 एबायोटिक फैक्टर्स विंड एंड वाटर इन 1 बायोटिक एनिमल्स एजेंट टू अचीव पॉलिनेशन। बेटा एनसीईआरटी की एक एक लाइन हम करते हैं, इसके बाद रिवाइज भी क्या करो, ठीक। अब लेकिन जो मेजोरिटी ऑफ प्लांट्स हैं वो विंड
और वाटर से पॉलिनेट नहीं होते हैं, क्योंकि उनके अंदर ऐसी अडेप्टेशंस हैं कि वो किससे पॉलिनेट होते हैं, बायोटिक फैक्टर्स से। तो बताइए एबायोटिक और बायोटिक में ज्यादातर प्लांट किससे पॉलिनेट होंगे, बायोटिक से। तो मेजॉरिटी ऑफ प्लांट यूज बायोटिक एजेंट्स फॉर पॉलिनेशन, ओनली अ स्मॉल प्रोपोर्शन ऑफ प्लांट यूज एबायोटिक एजेंट्स। अब होता क्या है, अगर हम एबायोटिक फैक्टर्स की बात करते हैं, वाटर और विंड की हम बात कर रहे हैं, पढ़ो मत सुनो, ठीक, तो उसमें क्या होगा, हवा बहुत सारे पॉलन ग्रेन ले जाएगी, वाटर भी बहुत सारे पॉलन ग्रेन ले जाएगा, लेकिन पॉलन ग्रेन का स्टिग्मा पे पहुंचना क्या होता है, एक चांस इवेंट होता है। हो सकता है वो पहुंचेंगे, हो सकता है वो नहीं पहुंचेंगे, ठीक है। तो अब क्या किया जाएगा, अब ऐसा होता है कि प्लांट जो है वो क्या करते हैं, ओव्यूल की कंपैरिजन में बहुत ज्यादा पॉलन ग्रेन रिलीज करते हैं, मतलब पॉलन ग्रेन का नंबर बहुत ज्यादा होगा, ताकि अगर कुछ खत्म भी हो जाते हैं फिर भी कुछ एक जो है वो ओव्यूल पे पहुंच पाएंगे। और ओव्यूल का नंबर तो ऑलरेडी क्या है, कम है, तो ज्यादा पॉलन ग्रेन तो निकलेंगे, लेकिन उनमें से आधे खत्म हो गए, तो कुछ एक जो है वो कहां पहुंच जाएंगे, ओव्यूल पे पहुंच जाएंगे। तो देखिए पॉलन ग्रेन कमिंग इन कांटेक्ट विद द स्टिग्मा इज अ चांस फैक्टर, समझे आप, चांस फैक्टर, बाय चांस होता है ये इन बोथ विंड एंड वाटर पॉलिनेशन। To compensate for these uncertainties and associated loss of pollen grains, the flowers produce enormous amount of pollen when compared to number of ovules available for pollination। बेटा समझ आया तुम्हें, यही कहा इन्होंने, क्या कहा इन्होंने कहा कि प्लांट जो है वो ओव्यूल के कंपैरिजन में ज्यादा नंबर ऑफ पॉलन ग्रेन देगा, ताकि पॉलन ग्रेन के लॉस को कंपेंसेट किया जा सके, ताकि जो है ओव्यूल का नंबर कम रखो, पॉलन ग्रेन ज्यादा डाल दो, फिर कुछ जो है पॉलन ग्रेन खत्म भी हो जाएंगे, लेकिन फिर भी कुछ ना कुछ जो है पॉलन ग्रेन कहाँ पहुंच जाएंगे, ओव्यूल पे पहुंच जाएंगे, और कोई ना कोई पॉलन ग्रेन जो है उस ओव्यूल का आके उसमें जो एग है उसको फर्टिलाइज कर देगा। तो चलिए बात करते हैं आप विंड पॉलिनेशन की। विंड पॉलिनेशन पढ़ेंगे, उससे पहले आप मुझे बताइए बेटा, विंड पॉलिनेशन, वाटर पॉलिनेशन एंड एक होगी बायोटिक से, ठीक है, इंसेक्ट पॉलिनेशन में ले लीजिए। विंड से जो पॉलिनेशन है एनिमोफिली, वाटर से जो है हाइड्रोफिली, इंसेक्ट से जो है एंटोमोफिली। तो मुझे बताओ, ठीक है, विंड से एक फ्लावर है, एग्जाम्पल सुनो, कहानी सुनो, यहां पे छोड़ो आप देखना, ठीक है। एक फ्लावर है, एक फ्लावर में क्या होता है बेटा कि दो फ्लावर है, चलिए दो फ्लावर मानते हैं, दो फ्लावर्स हैं, ठीक। एक फ्लावर के पास बड़े बड़े पेटल्स हैं, एक के पास छोटे छोटे पेटल्स हैं, ठीक है। एक फ्लावर जिसके पास बड़े बड़े पेटल्स हैं, ठीक है, ध्यान से सुना, जिसके पास बड़े बड़े पेटल्स हैं उसका स्टेमन जो है पेटल के अंदर रह गया, ठीक है। और वो फ्लावर जिसके पास छोटे छोटे पेटल हैं उसका स्टेमन फ्लावर से बाहर निकल गया। ध्यान से सुना तुमने, ठीक है, सुना कि नहीं सुना। और जिसके पास बड़े बड़े पेटल्स हैं उसके पास नेक्टर भी है, जिसके पास छोटे छोटे पेटल्स हैं उसके पास नेक्टर भी नहीं है, और ना वो कोई खुशबू दे रहा है, ठीक है। तो क्या तुम ऐसी फ्लावर के पास ज्यादा जाना पसंद करोगे जिसमें खुशबू ना हो? क्या इंसेक्ट ऐसे फ्लावर के पास जाएंगे जिसके पास खुशबू ना हो? नो मैम, नहीं जाएंगे, नहीं जाएंगे। क्यों नहीं जाएंगे? खुशबू नहीं है, वहां पे नेक्टर नहीं मिल रहा है उनको, रिवॉर्ड नहीं मिल रहा है उनको। देखो पॉलिनेशन के लिए भी रिवॉर्ड देना पड़ता है। प्लांट, तुम क्या सोचते हो, हमने कहा था ना कि क्यों प्लांट पे इतने सुंदर सुंदर फूल लगते हैं, इसलिए ताकि वहां पे एनिमल्स जो है वो अट्रैक्ट होके आए और उनको पॉलिनेट करवाएं, है ना। तो ऐसे प्लांट जिन पे छोटे पेटल है, स्टिग्मा बाहर को है, सॉरी ये स्टिग्मा भी बाहर को है, फेदरी स्टिग्मा है ताकि वो हवा में पॉलन को कैच कर सके, और एंथर भी बाहर को है। ऐसा पता क्या बोलता है फ्लावर, मुझे बायोटिक जो कंपोनेंट्स हैं उनकी जरूरत है ही नहीं। क्यों? क्योंकि मेरे पास जो पॉलन्स हैं वो हल्के हल्के हैं, हवा में उड़ जाएंगे। एंथर जो है वो बाहर को है, बाहर इजीली पॉलन ग्रेन रिलीज हो जाएंगे। स्टिग्मा जो है वो फेदरी है, इजीली जो है वो पॉलन ग्रेन को कैच कर पाएगा, ठीक है। और ना मुझे क्यों क्या जरूरत है नेक्टर ग्लैंड्स की, मुझे क्या जरूरत है सेंट फॉर्म करने की, क्योंकि मुझे तो किसको अट्रैक्ट नहीं करना, मुझे तो इंसेक्ट्स को अट्रैक्ट ही नहीं करना है। तो ये इससे उल्टे कैरेक्टर किसमें पाए जाएंगे? इंसेक्ट पॉलिनेटेड फ्लावर्स में, जिनमें क्या होगा, नेक्टर भी होगा, जिनमें पेटल्स भी बड़े होंगे, सुंदर सुंदर होंगे, और पॉलन ग्रेन स्टिकी होंगे। याद रखिएगा, विंड पॉलिनेटेड जो फ्लावर होते हैं उनके पॉलन ग्रेन स्टिकी नहीं होते। चलिए आप पढ़ते हैं, देखिए, विंड पॉलिनेटेड फ्लावर्स आर डिफरेंट इन स्ट्रक्चर बिकॉज दे डू नॉट हैव टू अट्रैक्ट इंसेक्ट्स टू
them but do need to be exposed to the wind. उनको जरूरत नहीं है कि इंसेक्ट आए, लेकिन विंड के लिए एक्सपोज होना है तो क्या होगा, पॉलन ग्रेन छोटा होगा, ठीक है। देखिए पॉलन ग्रेन आर स्मॉल एंड हैवी, दे आकर इन वेरी लार्ज नंबर, बहुत ज्यादा नंबर में होंगे, अभी हमने पढ़ा था। एंथर आर एक्सपोज टू द विंड सो दैट पॉलन कैन इजीली बी ब्लोन अवे। एंथर बाहर की तरफ होंगे ताकि पॉलन इजीली उड़ के जा सके। पेटल्स जो है वो छोटी छोटी होंगी, नॉन ग्रीन होंगी, ज्यादा ब्राइटली कलर्ड नहीं होंगी, क्योंकि उनको इंसेक्ट को नहीं अट्रैक्ट करना है, कोई सेंट या नेक्ट्री नहीं होगी। समझ गए ना आप? देखिए पेटल कितनी छोटी छोटी है। स्टिग्मा देखिए मोस्ट इंपॉर्टेंट कैसा है, फेदरी है, ठीक है। तो चलिए देखिए बात करते हैं, पॉलिनेशन बाय विंड इज मोर कॉमन अमंगेस्ट एबायोटिक पॉलिनेशन। पहले मुझे बताओ बायोटिक से ज्यादा पॉलिनेशन होती है या एबायोटिक से ज्यादा होती है? मैम बायोटिक से, और एबायोटिक में दो तरह का पढ़ा, विंड एंड वाटर। अब मुझे बताओ कि वाटर से ज्यादा होगी या विंड से ज्यादा होगी? मैम वाटर से ज्यादा होगी, समझ गए। तो देखिए जो हमने अभी सीखा, विंड पॉलिनेशन रिक्वायर्ड दैट pollen grains are light and non-sticky so that they can be transported in wind currents. लाइट हो, हल्के हल्के हो, नॉन स्टिकी हो, ताकि हवा उनको उड़ा के ले जा सके, ठीक है। possess well exposed stamen, अच्छे से बाहर की तरफ को स्टेमन होंगे, so that pollen are easily dispersed into wind current, easily pollen जो है हवा के साथ उड़ के जा सके। large often feathery stigma so easily to easily ट्रैप एयरबोर्न पॉलन। समझ गए ना बेटा? आप कोई कंफ्यूजन तो नहीं रहा, रटने की जरूरत तो नहीं रही, ठीक है। अब देखिए विंड पॉलिनेटेड फ्लावर्स often have a single ovule in each ovary। अब देखो विंड पॉलिनेटेड फ्लावर में कैसा होता है, यूजुअली जो है वो एक ओवरी में एक ही क्या होता है, ओव्यूल होता है। या आपके पास गेहूं धान जो भी तुम्हें समझना है, गेहूं समझ लो इसको, ठीक है। इसमें ये तुम्हें क्या लगता है, ये क्या है? ये बेटा पूरी पूरी इन्फ्लोरेसेंस है, जिसमें ये एक एक छोटे छोटे फ्लावर जो हैं इकट्ठा हुए हैं, समझ रहे हो ना? छोटे छोटे फ्लावर इकट्ठा हुए हैं और क्या बनाए, इन्फ्लोरेसेंस बनाए। तो देखिए आप मक्का देखते हो ना, मक्के का कॉप जो होता है पूरा, जिसमें बहुत सारे मक्के लगे होते हैं छोटे छोटे छोटे, ठीक है। मक्का जो होता है बेटा, मक्के पे आपने देखे मुच्छी होती है, मुच्छी, क्या मैम क्या मुच्छी बोल रही, बाल बाल होते हैं ना उससे बाहर की तरफ निकले हुए, बेटा वो बाल कुछ नहीं होते, स्टिग्मा और स्टाइल होते हैं, क्योंकि उसमें एक फ्लावर नहीं है। मक्के पे देखा ना बहुत सारे सीड्स होते हैं, वहां एक फ्लावर नहीं है, वहां पे बहुत सारे फ्लावर्स हैं जो कि इन्फ्लोरेसेंस बनाते हैं। तो एक मक्के का जो कॉब होता है वो एक फ्लावर नहीं, वो एक इन्फ्लोरेसेंस होता है। तो देखिए विंड पॉलिनेटेड फ्लावर्स ऑफन हैव अ सिंगल ओव्यूल इन ईच ओवरी एंड न्यूमरस फ्लावर्स पैक्ड इनटू एन इन्फ्लोरेसेंस। क्या हुआ, विंड पॉलिनेटेड फ्लावर में क्या होगा, एक ओवरी में एक ही ओव्यूल होगा, और छोटे छोटे बहुत सारे जो फ्लावर्स हैं वो इकट्ठा होकर क्या बनाते हैं, इन्फ्लोरेसेंस। आप जानते हैं इन्फ्लोरेसेंस क्या होता है, अरेंजमेंट ऑफ फ्लावर्स ऑन द फ्लोरल एक्सिस इज कॉल्ड इन्फ्लोरेसेंस। फ्लावर का अपना जो ब्रांच है ना जिसपे वो फूल लगने वाले हैं, वो हो गया फ्लोरल एक्सिस, उस पे अरेंज होना उसको बोलते हैं इन्फ्लोरेसेंस, ठीक है। विंड पॉलिनेटेड फ्लावर में फिर से याद करवा रही हूँ, क्या होता है बेटा, हर एक ओवरी में एक ही ओव्यूल है बबुआ, और बहुत सारे जो फ्लावर है वो मिलके इन्फ्लोरेसेंस बनाते हैं। एग्जांपल आ गया कॉर्न कॉब, द टेसल्स जो मैं बोल रही थी बालों की गुच्छी, यू सी आर नथिंग बट स्टिग्मा एंड स्टाइल विच वेव इन द विंड टू ट्रैप पॉलन ग्रेन्स, ठीक है। विंड पॉलिनेशन इज क्वाइट कॉमन इन ग्रासेस। अब ये क्या है, कॉब क्या किसमें आता है, मक्का किसमें आता है, ग्रासेस में आता है। ये मैंने राइस व्हीट बताया, ये किसमें आता है, ग्रासेस में आते हैं। तो ये आप ध्यान से देख सकते हैं बेटा, ये है आपका एनसीईआरटी का एग्जाम्पल। किस चीज का एग्जाम्पल है, एनसीईआरटी का। बेटा बोर नहीं होना है, जितनी मेहनत से जितने दिल से मैं पढ़ाऊंगी, मैं चाहती हूँ तुम उतने ही दिल से उतनी ही मेहनत मेरे साथ करो, ठीक है। तो ये आप देख सकते हैं, अ विंड फिगर 2.10, ठीक, a wind pollinated plant showing compact inflorescence। compact inflorescence समझ लो, इसमें एक एक जो है बेटा वो क्या है, फ्लावर है, और इन्होंने क्या बना रखी है, इन्फ्लोरेसेंस बना रखी है। एंड वेल एक्सपोज स्टेमन, तो आप देख सकते हैं बाहर की तरफ को स्टेमन्स हैं, ठीक है। चलिए अब बात करते हैं पॉलिनेशन बाय वाटर। तो कहीं ना कहीं जैसे कैरेक्टर्स जो हैं वो एनिमोफिली के होंगे, वैसे ही किसके होंगे, हाइड्रोफिली के भी होंगे, ठीक। लेकिन थोड़ी कैरेक्टर्स का और एडिशन होगा। तो देखिए ज्यादा कॉमन कौन सा है, पॉलिनेशन बाय विंड, और पॉलिनेशन बाय वाटर जो है वो बहुत कम होता है। इट इज लिमिटेड टू अबाउट ओनली 30 जेनेरा। वो भी कौन से हैं, मोस्टली मोनोकॉट। मोनोकॉट समझते हो ना,
जिनमें एक ही कॉटिलीडन होगा उसको हम क्या बोलते हैं बेटा, मोनोकॉट। जिन सीड में एक ही कॉटिलीडन हो, जैसे कि एग्जाम्पल बोलिए, जैसे कि आपका धान, जैसे कि आपका मक्का, जैसे कि आपका गेहूं, वो क्या है, मोनोकॉट। तो पॉलिनेशन बाय वाटर इज लिमिटेड टू अबाउट 30 जेनरा, मोस्टली कैसे आ गए, मोनोकॉट। एज अगेंस्ट दिस, अब देखिए इसके अगेंस्ट अगर मैं बात करती हूं तो आपने मेल गैमेट का जो आपने एल्गी पढ़े, ब्रायोफाइट पढ़े, टेरिडोफाइट पढ़े, आपने वही पढ़ा कि क्या, जूफिली, जूफिली नहीं, सॉरी क्या बोल रही हूं मैं, क्या बताया था मैंने तुम्हें, ज़ुइडोगैमी। जब फर्टिलाइजेशन के लिए वाटर का जरूरत पड़ता है तब हम क्या टर्म यूज करते हैं बेटा, ज़ुइडोगैमी। लोअर प्लांट्स में पढ़ा तुमने कि ज़ुइडोगैमी सबसे ज्यादा होती है। जैसे जैसे तुम एंजियोस्पर्म की तरफ आने लगे, वाटर से पॉलिनेशन जो है वो बिल्कुल कम हो गया। कितने जेनरा तक रहा फ्लावरिंग प्लांट्स में, सिर्फ 30 जेनरा तक रहा। लेकिन as against this, you would recall that water is a regular mode of transport for the male gamete among lower plant groups such as algae, bryophyte and pteridophytes. आपने अच्छे से पढ़ा होता है algae, bryophyte और pteridophyte के लिए जरूरी होता है water for pollination। समझ गए आप बेटा, जरूर समझ गए होंगे आप, ठीक है। इट इज बिलीव्ड particularly for some bryophyte and pteridophytes, किसके लिए मेनली बेटा, bryophyte and pteridophyte के लिए, that their distribution is limited because of the need of water for transport of male gamete and fertilization। ये बोल रहे हैं, ये पूरी एनसीईआरटी है बेटा, ध्यान से सुनिए। लाइन का मतलब क्या है, लाइन का मतलब है कि पर्टिकुलरली ब्रायोफाइट्स और टेरिडोफाइट में क्या होता है, उनको पानी की जरूरत होती है फर्टिलाइजेशन के लिए, ज़ुइडोगैमी वो करते हैं, तो वो उनका हैबिटेट जो होगा वो रिस्ट्रिक्टेड हो जाएगा, वो ऐसे एरिया पे ज्यादा नहीं पाए जाएंगे जहां पे उनको वाटर अवेलेबल ना हो। समझ गए ना या नहीं समझे? नीड फॉर वाटर किसके लिए, फॉर द ट्रांसपोर्ट ऑफ मेल गैमीट। इसीलिए टेरिडोफाइट और ब्रायोफाइट का जो हैबिटेट होगा वो कैसा होगा, लिमिटेड होगा। अब एग्जांपल आते हैं पॉलिनेशन बाय वाटर। याद रखिएगा बेटा, जो पाइनस साइकस आप पढ़ते हैं जिम्नोस्पर्म में, मेनली कौन सा पॉलिनेशन होगा, उनमें मेनली विंड पॉलिनेशन होगा, वेलिस्नेरिया एंड हाइड्रिला। एग्जाम्पल क्या पढ़ा आपने बेटा, वेलिस्नेरिया एंड हाइड्रिला विच ग्रो इन फ्रेश वाटर। अब यहाँ पे पॉलिनेशन बाय वाटर, हाइड्रोफिली के भी दो एग्जांपल दिए जा रहे हैं, एक जो फ्रेश वाटर में होते हैं, एक जो मैरीन वाटर में होते हैं। फ्रेश वाटर में एग्जांपल आ गए वेलिस्नेरिया एंड हाइड्रिला, और मैरीन सी में क्या आ गया, सी ग्रासेस जिसको हम बोलेंगे, और जॉस्टेरा। याद हुआ बेटा, नहीं हुआ फिर से बोलिए, वाटर पॉलिनेशन इन फ्रेश वाटर प्लांट्स, ठीक, वो हो गए वेलिस्नेरिया एंड हाइड्रिला। और मेरीन में क्या हो गया, सी ग्रासेस, ऑटोमेटिकली आप समझ आएंगे मेरीन। अब समझिए, जरूरी नहीं है कि जितने भी एक्वेटिक प्लांट हैं वो किससे ही पॉलिनेट करेंगे, वाटर से ही पॉलिनेट करेंगे, जरूरी नहीं है ये बात। क्यों जरूरी नहीं है, अगर वो वाटर सरफेस से काफी ऊपर है ना बेटा, तो वो इंसेक्ट से और किससे पॉलिनेट हो सकते हैं, विंड से भी पॉलिनेट हो सकते हैं। तो देखिए, नॉट ऑल एक्वेटिक प्लांट यूज वाटर फॉर पॉलिनेशन। इन अ मेजॉरिटी ऑफ एक्वेटिक प्लांट सच एज वाटर hyacinth and water lily, water hyacinth and water lily, the flower emerge above the level of water and are pollinated by insect or wind as in most of the land plants। ध्यान दीजिए, pollination by water पढ़ा आपने, fresh water वेलिस्नेरिया एंड हाइड्रिला, और मेरीन में सी ग्रासेस और जॉस्टेरा। लेकिन वाटर हाइसिंथ और वाटर लिली जो बोला जाता है, नाम सुन के ऐसा लगता है किसने पॉलिनेट किया, वाटर ने पॉलिनेट किया होगा, लेकिन किसने पॉलिनेट किया, इसको पॉलिनेट किया है या तो इंसेक्ट्स ने या तो विंड ने, ठीक है। अब बेटा, पॉलिनेशन जो है बाय वाटर वो दो तरह का होता है, हाइपोहाइड्रोफिली एंड एपीहाइड्रोफिली। अब ये डायग्राम देख के आप मुझे बताएंगे, मैं आपको जनरल आइडिया देती हूँ, हाइपोहाइड्रोफिली क्या हुआ और एपीहाइड्रोफिली क्या हुआ, ठीक है। जब पॉलिनेशन सरफेस ऑफ द वाटर पे होगा, ठीक है ना, when pollination takes place on the surface of water, वो above the surface of water, आप ये समझ लीजिए, पर मेनली surface of water पे, ठीक, वो हुआ एपीहाइड्रोफिली। ध्यान से सुनिए, when pollination occurs
ऑन द सरफेस ऑफ वाटर, वो क्या हुआ, एपिहाइड्रोफिली. एंड व्हेन पॉलिनेशन अकर्स बिलो द सरफेस ऑफ वाटर, हाइपो बिलो, वो हुआ हाइपोहाइड्रोफिली. ध्यान से देखो, आप बताओ मुझे, यह है बेटा वेलिस्नेरिया. वेलिस्नेरिया को और क्या कहा जाता है? देखिए कैसा है, कैसा दिखाई दे रहा है, ईल ग्रास भी इसको बोलते हैं. क्या बोलते हैं इसको? और ईल ग्रास भी बोलते हैं इसको बेटा. वेलिस्नेरिया को और क्या कहा जाता है? ईल ग्रास भी कहा जाता है. इसके अलावा भी कुछ बोला जाता है क्या वेलिस्नेरिया को? ठीक है, फिलहाल आप क्या देखिए, मेल फ्लावर, ठीक, टेप ग्रास, ईल ग्रास और टेप ग्रास. ठीक, मेल फ्लावर देखिए डायोशियस है ना ये, कि मोनोशियस है? देखिए इस पे देखिए, स्टैमिनेट फ्लावर मतलब सिर्फ स्टेमन है, पिस्टिलेट फ्लावर सिर्फ क्या है, पिस्टिल है. ध्यान दीजिए बेटा, ये पॉलन ग्रेन मेल फ्लावर जो है वो वाटर सरफेस पे रिलीज हुए हैं. अब किसके पास पहुंचेंगे? पिस्टिलेट फ्लावर पे. आप देखिए अब इसका पेडिसल कितना है पिस्टिलेट फ्लावर का. देखिए बेटा पेडिसल, ये देखिए पेडिसल कितना लंबा पेडिसल है, और इसका पेडिसल कैसा है? छोटा सा पेडिसल है मेल फ्लावर का. ध्यान दिया ना बेटा, समझ आया ना तुम्हें? ठीक है, इसमें कौन सी हुई वेलिस्नेरिया में? एपिहाइड्रोफिली हुई. मैम हमें बताने की क्या जरूरत है, समझ गए हम. चलिए बच्चे देखिए, इन वेलिस्नेरिया, अब ध्यान से देखिए, अब एनसीईआरटी ने इनको इन बिटवीन द लाइंस लिखा है. इन वेलिस्नेरिया द फीमेल फ्लावर रीच द सरफेस ऑफ वाटर बाय द लॉन्ग स्टॉक. स्टॉक कैसा है? लंबा है. एंड द मेल फ्लावर और पॉलन आर रिलीज ऑन टू द सरफेस ऑफ वाटर. इसको हम क्या बोलेंगे? एपिहाइड्रोफिली. नोट कर लेंगे, ये क्या हो गया बेटा? एपिहाइड्रोफिली. अब क्या होगा? देखिए यहां से पैसिवली मतलब आराम से, जिस तरफ को पानी बह रहा है ना उसी तरफ को ये पॉलन चला जाएगा, और आगे इसको क्या मिल जाता है? स्टिग्मा मिल जाता है. ठीक, देखिए दे आर कैरिड पैसिवली बाय वाटर करंट्स. सम ऑफ देम इवेंचुअली रीच फीमेल फ्लावर एंड द स्टिग्मा. क्या होता है? जिस तरफ को पानी बह रहा होता है उसी तरफ को पॉलन ग्रेन जा रहे होते हैं, और बीच में कहीं उनको भूला भटका फीमेल फ्लावर मिल गया और उसके स्टिग्मा पे वो डोमिनेट कर जाते हैं. अब एक और ग्रुप आता है सी ग्रासेस में. किसका एग्जाम्पल पढ़ा था बेटा? जॉस्टेरा का. पढ़ा था कि नहीं पढ़ा था? जॉस्टेरा. ठीक है, तो जॉस्टेरा में क्या होता है? Female flower remains submerged in water and pollen grain are released inside the water. मतलब बेटा submerged, फीमेल फ्लावर जैसे यहां पे आ रहा है ना, बाहर नहीं आएगा, सबमर्ज रहेगा. मतलब फ्लावर कहीं यहीं पे होगा, बीच में ही. ठीक है, अंडर वाटर ही होगा, और पॉलन ग्रेन जो है वो अंडर वाटर ही रिलीज किए जाएंगे. तो ये पॉलिनेशन क्या हुआ? अंडर वाटर हुआ. ठीक, तो इसको क्या बोलेंगे हम? हाइपोहाइड्रोफिली. तो पॉलिनेशन ऑन द सरफेस ऑफ वाटर इज एपिहाइड्रोफिली एंड अंडर द सरफेस ऑफ वाटर इज हाइपोहाइड्रोफिली. समझ गए बेटा? बोलो एपिहाइड्रोफिली किसमें हुआ? मैम वेलिस्नेरिया में हुआ. हाइपोहाइड्रोफिली किसमें हुआ? मैम सी ग्रासेस जैसे कि जॉस्टेरा. वेरी गुड. देखिए अब इनमें बताइए, ऐसी स्पीसीज, मेरी बात बताइए, ठीक, pollen grain in many such species are long, ribbon-like and they are carried passively inside the water. Some of them reach the stigma and achieve pollination. अब बेटा ये उन की बात की जा रही है, उन पॉलन्स की बात यहाँ की जा रही है जिनमें की क्या होगा? हाइड्रोफिली होगी. ऐसे पॉलन्स लंबे लंबे होंगे, रिबॉन लाइक होंगे, और उनको भी वो पानी के साथ वो बहते जाएंगे पानी के अंदर, और जहां पे उनको फीमेल फ्लावर मिलेगा, स्टिग्मा मिलेगा, वहां पे जाके वो जर्मिनेट कर जाएंगे. अब मेरी बात फिर से ध्यान से सुनो. रिबॉन लाइक और लॉन्ग पॉलन ग्रेन किसमें होंगे? ऐसे प्लांट में जिनमें हाइपोहाइड्रोफिली होती है. एपिहाइड्रोफिली की बात नहीं की. ठीक है, इन मोस्ट ऑफ द वाटर pollinated species, pollen grains are protected from wetting by a mucilaginous covering. Mucilage covering आपको किसमें देखने को मिलेगी? वाटर पॉलिनेटेड फ्लावर में, ताकि क्या ना हो? ताकि बेटा पॉलन ग्रेन में जो है वो पानी एंटर ना कर जाए और वो खराब ना हो जाए, उसकी वायबिलिटी खत्म ना हो जाए. समझ गए आप बेटा? देखिए अब आपको डिफरेंशिएट भी करना है विंड पॉलिनेटेड में और किसमें? वाटर पॉलिनेटेड में. Both wind and water pollinated flowers are not very colorful and do not produce nectar. What would be the reason for this? अभी तो बताया तुम्हें पूरा रामायण. Because they do not need
टू अट्रैक्ट इंसेक्ट्स। उनको जरूरत नहीं है कि इंसेक्ट को अट्रैक्ट करना है, तो ना तो वो कलरफुल होंगे, ना तो वो नेक्टर प्रोड्यूस करेंगे। कौन से? ना विंड पॉलिनेटेड ना वाटर पॉलिनेटेड। तो बताइए म्यूसिलेज का कवरिंग बेटा किसमें देखने को मिलता है? बताइए जल्दी से मैम। वाटर पॉलिनेटेड फ्लावर में जो है हमें म्यूसिलेज का कवरिंग देखने को मिलता है। तो ये एनसीईआरटी का डायग्राम ध्यान से देखिए। देखिए ये है बेटा पॉलिनेशन बाय वाटर इन वेलिस्नेरिया, ये है वेलिस्नेरिया, ठीक है। और दूसरा ये बी इंसेक्ट पॉलिनेशन। देखिए मेल फ्लावर देख पा रहे हैं, मेल फ्लावर। यहाँ देखिए फीमेल फ्लावर। मेल फ्लावर जो है वो कहाँ पहुंचा? वाटर के सरफेस पे। किसको किया फिर? कहाँ पे जर्मिनेट कर गया? फीमेल के स्टिग्मा पे। तो ये क्या हुआ बेटा? हाइपो नहीं एपीहाइड्रोफिली। ये देखिए इंसेक्ट पॉलिनेशन आप देख पा रहे हैं आप। तो चलिए अब बात करते हैं हम इंसेक्ट पॉलिनेशन की, लेकिन उससे पहले देखिए सुनिए। मेजॉरिटी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट यूज अ रेंज ऑफ एनिमल्स एज पॉलिनेटिंग एजेंट्स। होता है ना, हमने ये तो पढ़ लिया कि ज्यादातर बायोटिक फैक्टर को यूज करेंगे, लेकिन उनमें भी क्या होंगे? अलग अलग से पॉलिनेटिंग एजेंट होंगे, जैसे कि बी, बटरफ्लाईज, फ्लाइज, बीटल्स, वेस्प, एंट्स। एंट से बोलो, एंट से पॉलिनेशन जो होता है उसको हम क्या बोलते हैं? मिरमैकोफिली, मोथ। फिर हम बर्ड से पॉलिनेशन को क्या बोलते हैं? ऑर्निथोफिली। कौन से बर्ड आ गए? सनबर्ड एंड हमिंग बर्ड। कौन से बर्ड आए बेटा? सनबर्ड एंड हमिंग बर्ड्स। एंड बैट्स आर कॉमन पॉलिनेटिंग एजेंट्स। चलिए अब मुझे बताइए बैट से पॉलिनेशन को क्या कहा जाता है? पॉलिनेशन बाय बैट होता है काइरोटेरोफिली। क्या होता है बेटा? काइरोटेरोफिली। ये बीज, बटरफ्लाईज, फ्लाइज, बीटल्स, ये वैस्प, ये सब किसके अंडर ले लोगे तुम? इंसेक्ट्स के अंदर। हालांकि एंट्स भी इंसेक्ट के अंदर ही आती है, फिर भी मेनली इसको हम क्या बोलते हैं? मिरमैकोफिली। बर्ड से हम क्या बोलते हैं? ऑर्निथोफिली। बैट से हम क्या बोलते हैं? काइरोटेरोफिली। अब एक और बात ध्यान दीजिएगा, बीज और बटरफ्लाईज जिन फ्लावर को पॉलिनेट करेंगी वो सुंदर से और खुशबूदार होंगे। फ्लाइज और बीटल वाले जनरली क्या होता है? उनमें फाउल स्मेल आता है, गंदी बदबू आती है। देखिए अमंग एनिमल इंसेक्ट particularly bees are the dominant biotic pollinating agent। और इनमें भी सबसे ज्यादा कौन से आए? बायोटिक जो पॉलिनेटिंग एजेंट में भी सबसे मेजर कौन सा आया? बीज। कौन से आए बेटा? बीज आए। देखिए इवन लार्जर एनिमल्स सच एज सम प्राइमेट्स। प्राइमेट्स में क्या? लीमर्स, अर्बोरियल। अर्बोरियल क्या है बेटा? ट्री ड्वेलिंग रोडेंट्स। और इवन रेप्टाइल जैसे कि जैको लिजार्ड एंड garden lizard have also been reported as pollinators in some species। चलिए बेटा एक बार फिर से रिवाइज कर लेंगे, एक बार याद रखेंगे। देखो टाइम ध्यान नहीं देना है बेटा, नॉलेज पे ध्यान देना है। क्या बोला? बीज, बटरफ्लाईज, फ्लाइज, बीटल, वेस्प, सारे इंसेक्ट क्या आ गया? एंटोमोफिली, एंट्स, मिरमैकोफिली, बर्ड्स, ऑर्निथोफिली। कौन से बर्ड्स आए? सनबर्ड्स एंड हमिंग बर्ड्स, ठीक है। बैट्स आ गया। फिर प्राइमेट में कौन सा है? लीमर। अर्बोरियल मतलब जो किस पे? पेड़ पे चढ़ते हो, उनमें क्या आगे? रोडेंट्स जितने भी होते हैं, समझते हो ना आपको? चूहा क्या है? रोडेंट है, लेकिन वो ट्री ड्वेलिंग है नहीं ना, ठीक। और इवन रेप्टाइल जैसे कि जैको लिजार्ड एंड गार्डन लिजार्ड, ठीक। ऑफन flowers of animal pollinated plants are specifically adapted for a particular species of animal। अब बेटा यहाँ बात की जा रही है को इवोल्यूशन के बारे में। किसके बारे में? को इवोल्यूशन के बारे में। को इवोल्यूशन क्या बोल रहा है? क्या बोल रहे हैं बेटा? ये मोस्टली जो एनिमल पॉलिनेटेड स्पीसीज हैं वो किसी पर्टिकुलर एनिमल के लिए अडेप्टेड होती है। अब ये भी हम पढ़ेंगे और ये भी आपको बताएंगे। तो देखिए खास तौर पे यहाँ इंसेक्ट पॉलिनेटेड प्लांट्स। पॉलन ग्रेन कैसा होगा बेटा? स्टिकी होगा, उस पे स्पाइक्स हो सकते हैं ताकि वो इंसेक्ट की बॉडी पे चिपक सके। पेटल्स जो है वो बड़ी होंगी, ब्राइटली कलर्ड होगी, खुशबू होगी उनमें ताकि वो इंसेक्ट को अट्रैक्ट कर सके। स्टिग्मा कैसा होगा? स्टिकी होगा ताकि क्या कर सके? ताकि जब कोई इंसेक्ट उन पे क्या करे? पॉलन लेके आए तो वो उस पॉलन को अपने साथ स्टिक कर सके, ठीक है। नेक्टर होगा, ठीक। स्टेमन जो है, अब बताइए क्या यहाँ स्टेमन बाहर की तरफ है? एक्सर्टेड है? नो मैम। कैसे है बेटा? इंसर्टेड है। पेटल बड़ा है, स्टेमन जो है वो छोटा है। पेटल बड़ा है, स्टेमन छोटा है, स्टेमन को क्या कहेंगे हम? इंसर्टेड। लेकिन विंड और वाटर पॉलिनेशन के केस में बताइए जरा मुझे कैसे होते हैं? बाहर की तरफ को होते हैं, है ना। अब ये अंदर होंगे ना, तभी तो यहाँ पे कौन आएगा?
इंसेक्ट आएगा। अब इंसेक्ट क्यों आएगा? नेक्टर की तलाश में वो अंदर घुसेगा। चलिए आप देखिए, इंसेक्ट पॉलिनेटेड फ्लावर्स, ये अगेन एनसीईआरटी का है पूरा। आर लार्ज कलरफुल फ्रेग्रेंट एंड रिच इन नेक्टर। समझ गए तुम्हें? ठीक है। When the flowers are small, जब फ्लावर छोटे हैं, a number of flowers are clustered into inflorescences to make them conspicuous. Conspicuous मतलब होता है कि visible। बहुत छोटे छोटे फ्लावर्स को जो है बेटा इंसेक्ट देख नहीं पाता है। ध्यान से सुनना मेरी बात को। बहुत छोटे छोटे फ्लावर्स को, मैं बोलूँ हाँ, बहुत छोटे छोटे फ्लावर्स को इंसेक्ट सही से देख भी नहीं पाता, तो क्या होगा, वो छोटे छोटे फ्लावर जो है एक ही साथ जुड़ जाएंगे और एक गुच्छे की तरह हमें बहुत सारे दिखेंगे और उसको बोलेंगे हम इन्फ्लोरेसेंस। और वो कैसा हो जाएगा? कॉन्स्पिक्वस। टर्म समझे? कॉन्स्पिक्वस कि हमें फ्लावर विजिबल हो गया। एनिमल्स आर अट्रैक्टेड टू फ्लावर्स बाय कलर और फ्रेग्रेंस। किससे? फ्रेग्रेंस आएगी, कलर होगा तो हम अट्रैक्ट होंगे। द फ्लावर्स पॉलिनेटेड बाय फ्लाइज एंड बीटल्स सिक्रीट फाउल ओडर टू अट्रैक्ट दीज एनिमल्स। अब देखिए, जिन पे मक्खियां जाएंगी, दीमक जाएगा, वो कैसे होंगे? उनमें बदबू आ रही होगी। ठीक। टू सस्टेन एनिमल विजिट, फ्लावर्स हैव टू प्रोवाइड रिवॉर्ड। ठीक है। अगर तुम्हें किसी कंपटीशन में पार्ट लेना है तो तुम पार्ट क्यों लोगे? तुम्हें कोई अवार्ड मिलेगा तो ठीक है, तुम्हें बोलेगा वो काम कर दे, मैं तुम्हें ऐसा दूंगा, ऐसा दूंगी, भाग भाग के जाओगे अगर अच्छा सा रिवॉर्ड मिल रहा होगा। वैसा ही प्लांट्स में होता है, वैसे ही फ्लावर जो है वो करते हैं कि आओ आओ तुम यहाँ आओ, हम देंगे तुम्हें नेक्टर, हम तुम्हें सुंदर सुंदर फूल देंगे और बदले में सिर्फ पॉलन ग्रेन ले जाओ हमारे। तो रिवॉर्ड क्या आया? नेक्टर एंड पॉलन ग्रेन्स आर द यूजुअल फ्लोरल रिवॉर्ड। ध्यान दीजिए, nectar and pollen grain are the rewards given by flowers to insects। सही समझे? अब देखिए, अब इस रिवॉर्ड को लेने के लिए एनिमल आएगा, कांटेक्ट करेगा एंथर से और स्टिग्मा से। अब एनिमल की जो बॉडी है ना बेटा, उस पे क्या लग जाएंगे? पॉलन ग्रेन लग जाएंगे, फिर जो कि कैसे होते हैं? स्टिकी होते हैं। ठीक। अब वही जो एनिमल है वो दूसरे किसी फ्लावर पे जाएगा और उस फ्लावर पे जाके उसके स्टिग्मा पे वो पॉलन ग्रेन छोड़ देगा। क्या हो गई? पॉलिनेशन हो गई, जूफिली हो गई। तो देखिए, फॉर हार्वेस्टिंग द रिवॉर्ड, इन रिवॉर्ड्स को लेने के लिए, नेक्टर और पॉलन ग्रेन को लेने के लिए, फ्लावर ऑफ द एनिमल, from the flower the animal visitor come in contact with the anther and stigma। ठीक है। इनको लेने के लिए, किसको लेने के लिए? नेक्टर और पॉलन ग्रेन को लेने के लिए एनिमल जो है वो फ्लावर पे जाता है, एंथर और स्टिग्मा के कांटेक्ट में आता है। द बॉडी ऑफ द एनिमल गेट्स अ कोटिंग ऑफ पॉलन ग्रेन। एनिमल की बॉडी पे पॉलन ग्रेन लग गए, विच आर जनरली स्टिकी इन एनिमल पॉलिनेटेड फ्लावर। हमने पढ़ा था ना, जो इंसेक्ट पॉलिनेटेड और एनिमल पॉलिनेटेड फ्लावर है उनमें जो पॉलन ग्रेन होंगे वो कैसे होंगे? स्टिकी होंगे। व्हेन एनिमल्स कैरिंग pollen on its body comes in contact with the stigma, it brings about pollination। ठीक है। और जब ऐसा एनिमल जिसकी बॉडी पे पॉलन ग्रेन लगे हैं वो स्टिग्मा के कांटेक्ट में आएंगे तो क्या हो जाएगी? पॉलिनेशन हो जाएगी। ये देखिए बेटा, ये क्या है? ये है अमोर्फोफेलस, द टॉलेस्ट फ्लावर, जिसकी हाइट कम से कम 6 फीट की हो सकती है। अमोर्फोफेलस में बेटा, इसमें गंदी सी बदबू आती है, यूजुअली आती है। ठीक है। और बीटल्स वगैरह जो है इसमें और फ्लाइज वगैरह इसमें पॉलिनेशन कराती है। दिख रहा है तुम्हें अमोर्फोफेलस? ठीक है। इसमें बेटा मैकेनिज्म जो मॉर्फो, देखिए, इन सम स्पीसीज फ्लोरल रिवॉर्ड्स और इन प्रोवाइडिंग सेफ प्लेसेस टू ले एग्स। फ्लोरल रिवॉर्ड, एक तो हमने पढ़ा नेक्टर, दूसरा हमने पढ़ा पॉलन। ठीक। लेकिन कुछ एक स्पीसीज ऐसी भी हैं जो कि आप देखो ये कितना बड़ा है, तो इस पे आके जो है इंसेक्ट क्या दे सकते हैं? अंडे दे सकते हैं, आके एग ले कर सकते हैं। एन एग्जाम्पल इज दैट ऑफ द टॉलेस्ट फ्लावर ऑफ अमोर्फोफेलस, common name Jamaican। The flower itself is about 6 feet in height। समझ गए अमोर्फोफिलस? बेटा इसमें जो मैकेनिज्म होता है अमोर्फोफिलस में, पॉलिनेशन के मैकेनिज्म को बोलेंगे, क्या मैकेनिज्म बोलेंगे? फटाफट से बताइए, बताएंगे आप? नहीं पता मैम? आप ही बता दीजिए, आपको पता है तो, हमें तो नहीं पता है। ठीक है। तो इसमें पॉलिनेशन का जो मैकेनिज्म होता है बेटा उसको बोलते हैं फ्लाई ट्रैप मैकेनिज्म और पिट फॉल मैकेनिज्म। क्या बोला मैंने? फ्लाई ट्रैप मैकेनिज्म और पिट, PITFALL, पिट फॉल मैकेनिज्म। ठीक है। समझ गए? अ सिमिलर रिलेशनशिप exists between a species of
मोथ एंड यूका प्लांट। ध्यान दीजिए बेटा, जितने यूका प्लांट की स्पीसीज होंगी, हर एक स्पीसीज के लिए एक अलग मोथ होगा। इट इज द बेस्ट एग्जांपल ऑफ कोइवोल्यूशन, जिसमें अगर एक स्पीसीज इवॉल्व हुई है तो एक मोथ की स्पीसीज भी इवॉल्व होगी। म्यूचुअलिज्म का एग्जांपल है, सिम्बायोसिस का एग्जांपल है, जिसमें दोनों को बेनिफिट होता है। वेयर बोथ स्पीसीज मोथ एंड प्लांट कैन नॉट कंप्लीट देयर लाइफ साइकिल विदाउट ईच अदर। मोथ एंड यूका प्लांट अपनी लाइफ साइकिल कंप्लीट नहीं कर सकते हैं एक दूसरे के बिना। तो अगर 1600 यूका प्लांट की स्पीसीज है तो 1600 ही मोथ प्लांट की स्पीसीज होंगी। मोथ क्या करती है? मोथ डिपॉजिट इट्स एग्स इन द लॉक्यूल। ये बेटा हो गई ओवरी, ठीक है, ये स्टाइल बना दिया मैंने। ये इसके अंदर ये क्या हो गया? लॉक्यूल हो गया। ठीक, लॉक्यूल में क्या दे देंगे? एग दे देंगे। एंड द फ्लावर इन टर्न गेट्स पॉलिनेटेड बाय द मोथ। ठीक, द लार्वे ऑफ द मोथ कम्स आउट ऑफ द एग्स एज द सीड स्टार्ट डेवलपिंग। तो यूका एंड मोथ में क्या हुआ? यूका प्लांट में मोथ जाती है अपने एग देने के लिए। जब वो एग देने के लिए जाती है तो वो वहां पे पॉलिनेशन भी करवा देती है, और जो एग है वो फिर से जब डेवलप हो जाएंगे ना, तो मतलब एग जो हैच हो जाएंगे, उनसे लार्वा बन जाएगा, फिर वो बाहर निकलेंगे। ठीक है, और सीड भी तब तक क्या होगा? डेवलप हो चुका होगा। समझ गए बेटा? यूका एंड मोथ। चलिए अब बात करते हैं हम बाकी के एग्जाम्पल्स की, जो कि एनसीईआरटी में नहीं है। एनसीईआरटी ने एक लाइन लिख के छोड़ दी है कि आप जो है ये देखेंगे कि अलग अलग प्लांट्स के लिए अलग अलग एनिमल्स जो हैं वो एज अ पॉलिनेटिंग एजेंट काम करते हैं। मतलब अलग अलग प्लांट अलग अलग एनिमल्स के लिए अडेप्टेड होते हैं। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं हम फिग और फाइकस स्पीसीज की, जिनमें कौन सी इन्फ्लोरेसेंस होती है बेटा? हाइपेंथोडियम इन्फ्लोरेसेंस होती है, भूलेंगे नहीं। फिग में कौन सी इन्फ्लोरेसेंस है? हाइपेंथोडियम इन्फ्लोरेसेंस होती है। तो देखिए फिग में जो है वो 3 फ्लावर हैं, मतलब 3 तरह के फ्लावर हैं। माना कि 2 मेन टाइप के होते हैं, फीमेल फ्लावर एंड मेल फ्लावर। एक और है गॉल फ्लावर, जो काइंड ऑफ फीमेल फ्लावर है बट स्टीराइल फीमेल फ्लावर। हाइपेंथोडियम में जो 2 तरह के फीमेल फ्लावर हैं, उनमें एक स्टीराइल है, एक फर्टाइल है। फर्टाइल में आप देख सकते हैं स्टाइल लॉन्ग है, इसमें स्टाइल शॉर्ट है। ठीक है, अब देखिए हाइपेंथोडियम में इन्फ्लोरेसेंस में क्या होता है? एक ऑस्किलम होता है छोटा सा, अंदर को ये कैविटी है, बाहर को ये रिसेप्टेकल्स हैं। ठीक, अंदर बहुत सारे फ्लावर्स हैं। बहुत सारे फ्लावर्स इकट्ठा मिलके क्या बनाते हैं? इन्फ्लोरेसेंस बनाते हैं। तीसरी बार हम ये पढ़ रहे हैं। तो होता क्या है बेटा? यहां से एंटर करता है इंसेक्ट। इंसेक्ट के पास, इंसेक्ट की बॉडी पे लगे होते हैं पॉलन ग्रेन। जब वो एंटर करता है तो वहां आके वो फर्टाइल फीमेल फ्लावर्स को पॉलिनेट कर देता है। फिर वहां वो इंसेक्ट जो है वेस्प की बात कर रहे हैं हम, जिसका साइंटिफिक नेम है ब्लास्टोफेगा। ठीक है, ब्लास्टोफेगा एंटर करता है, फिर वहां पे एग ले करता है। वो एग जो है वहीं पे ओव्यूल को खा लेते हैं। ओव्यूल खा लिया उन्होंने, सारे के सारे ओव्यूल नहीं खाते हैं डेफिनेटली, कुछ एक फ्लावर्स जो है वो फर्टाइल बचते हैं। ठीक है, फिर वो बड़े हो जाते हैं, फिर वो लार्वे से क्या डेवलप हो जाते हैं? नए वेस्ट में बन जाते हैं। अब वो नया वेस्ट यहाँ से बाहर निकलेगा। जब वो यहाँ से बाहर निकलेगा तो फिर से उसकी बॉडी पे पॉलन ग्रेन चिपक जाएंगे। फिर वो नेक्स्ट जब हाइपेंथोडियम में जाएगा, फिर वो वहां एग ले करेगा, तो अगेन वहां पे जाके स्टिग्मा को क्या दे देगा? पॉलन ग्रेन। इस तरह से जो है ये पॉलिनेशन में हेल्प करता है, और इसको हम कहते हैं ट्रैप डोर मैकेनिज्म। चलिए एक बार पढ़ते हैं। पॉलिनेटिंग एजेंट है फिग वेस्प और गॉल वेस्प, जिसको हम कहते हैं ब्लास्टोफेगा। हाइपेंथोडियम ऑफ प्लांट पोजेस स्टीराइल फीमेल और गॉल फ्लावर्स। हाइपेंथोडियम में क्या होते हैं? स्टीराइल फीमेल भी होते हैं। वेस्प प्ले एग इन द फिग एंड हेल्प्स इन पॉलिनेशन। एग हैचेस, एग हैच किया। लार्वे आर फॉर्म्ड, लार्वा बना, विच ग्रो बाय ईटिंग, EATING, ठीक है, विच ग्रो बाय ईटिंग ओव्यूल ऑफ द फ्लावर। फ्लावर के ओव्यूल को खा लेगा वो। लार्वे डेवलप इनटू वेस्प, वेस्प में डेवलप कर दिया वो। एंड क्रॉल आउट फिग, क्रॉल आउट ऑफ फिग, फिग से बाहर चला जाएगा। एंड ब्रश अगेंस्ट मेल फ्लावर, जब वो बाहर जाएगा तो मेल फ्लावर से ब्रश करेगा। दीज इंसेक्ट देन एंटर फ्रेश फिग्स एंड पॉलिनेट लॉन्ग स्टाइल फीमेल फ्लावर्स। अब वो जब नए फिग में जाएगा तो वहां पे लॉन्ग स्टाइल जो फीमेल फ्लावर्स हैं उनको वो पॉलिनेट कर देगा। समझ गए बेटा? समझ के तो ताली बजाओ अपने लिए, शाबाश।
प्यारे बच्चों, तुम मेरे जो काम कर रहे हैं ना, कुछ एक बच्चे बड़ा खुशी हो रही है मुझे, एक लड़का एक दो लड़के भी काम कर रहे हैं, मूड़े मूड़े नाम का एक लड़का है वो काम कर रहा है, ठीक है। आधी तो लड़कियों के नाम मुझे पता नहीं है, बहुत सारी लड़कियां हैं जो काम करी है, बहुत अच्छा अच्छा काम करी है। नंदनी का लड़की है जो बहुत अच्छा काम करती है, ठीक है। चलिए देखिए, बहुत अच्छे से देखिए, ठीक है। तो आज ये ब्रह्म ज्ञान भी होगा। और आप बताइए कमेंट सेक्शन में मैंने आज कौन से दो बच्चों का नाम लिया है। उन बच्चों ने अगर ये वीडियो पूरा देखा होगा तो वो भी यहाँ कमेंट सेक्शन में बताएंगे कि मैम आपने मेरा नाम लिया है। बेटा देखो, अगर तुम सोचते हो कि अंजीर खाने वाले, अंजीर फिगी है, ठीक, फिग अंजीर वेजिटेरियन है, तो तुम वेजिटेरियन नहीं हो, क्योंकि उसके अंदर क्या होते हैं, डेड वेस्प होते हैं। ये देखिए, ये है ऑस्किलम और यहाँ से एंटर करता है वेस्प। यहाँ पे वो एग ले करता है, वो एग बड़े होते हैं और बड़े होने के बाद वो बाहर निकलते हैं और इस तरह से पॉलिनेशन में हेल्प करते हैं। तो चलिए आते हैं आप पॉलिनेशन इन सेल्विया। और सेल्विया को हम क्या होता है, सेज प्लांट, लीवर मैकेनिज्म से होता है। बेटा किस मैकेनिज्म से होता है, लीवर। या फिजिक्स में जो तुम लीवर पढ़ते हो ना, अगर तुमने पता होगा कि लीवर क्या होता है तो मुझे जरूर बताना, नहीं पता होगा तो फिजिक्स वाले सर से पूछना, सर लीवर क्या होता है, हमें लीवर बताइए। मैम ने आज लीवर मैकेनिज्म बताया है, ठीक है। तो देखिए ये फ्लावर, बेटा सेल्विया का जो फ्लावर है वो हालांकि मोनिशियस है, उस पे मेल और फीमेल फ्लावर दोनों होते हैं, लेकिन कंडीशन क्या हो जाती है, हमने पढ़ा था अगर मोनिशियस फ्लावर में सेल्फ पॉलिनेशन होना है तो वहां पे जरूरी होता है कि मेल और फीमेल एक टाइम पे मैच्योर हो, लेकिन यहाँ पे ऐसा ही नहीं होता है। यहाँ पे स्टिग्मा बाद में अगर मैच्योर होगा और एंथर पहले ही मैच्योर हो गया। अब क्या हुआ, एंड एक फ्लाई आई, जैसे ही वो यहाँ पे बैठेगी ना, दो लोब है एंथर के, एक स्टेराइल लोब है, एक फर्टाइल लोब है। जब वो स्टेराइल लोब पे आएगी, बैठेगी, खुशबू से आएगी ना वो, तो एकदम से जो फर्टाइल लोब है वो उसकी बैक पे जो है वो पॉलन लगा देगा, ठीक। अब क्या हुआ, एंथर विथर हो गया, पॉलन निकल गए उससे। अब वो बी ऐसे फ्लावर पे जाएगी जिसके एंथर जो है विथर हो चुका होगा, अब वो वहां बैठेगी तो उसका स्टिग्मा जो है वो क्या करेगा, वहां से पॉलन को ले लेगा। और हमने पढ़ा है ना कि इंसेक्ट पॉलिनेटेड, चाहे वो पॉलन होगा चाहे वो स्टिग्मा होगा, कैसे होंगे वो, स्टिकी होंगे। तो देखिए, शेडिंग ऑफ पॉलन ग्रेन ऑन द बैक ऑफ द इंसेक्ट, फिर मैच्योर स्टिग्मा है, स्टिग्मा रिसीविंग पॉलन ग्रेन्स फ्रॉम द बैक ऑफ द इंसेक्ट। समझ आ गया बेटा आपको। पॉलिनेशन इन सेल्विया कौन से मैकेनिज्म से होगी, लीवर मैकेनिज्म से। मैंने कहा फिजिक्स वाले सर से पूछेंगे लीवर क्या होता है। चलिए बात करते हैं पॉलिनेशन इन कैलोट्रोपिस। कैलोट्रोपिस में एग्जांपल पढ़ा था आपने पॉलिनियम का, उसमें बनता है पॉलिनियम। पॉलिनियम में क्या होता है बेटा, पॉलिनियम में पॉलन ग्रेन जो है वो अलग नहीं होते हैं, ठीक। पॉलिनियम आपने पहले भी पढ़ा था ना, कौन सा मैकेनिज्म है इसमें, इसमें है ट्रांसलेटर मैकेनिज्म, ये है ट्रांसलेटर, ठीक। यहां से इंसेक्ट उठाता है इस पॉलिनियम को, ठीक, इसके थ्रू, ठीक, और दूसरे फ्लावर पे ले जाता है, ठीक। और किसमें हेल्प करता है, पॉलिनेशन में। तो ट्रांसलेटर मैकेनिज्म किसमें मिलेगा, कैलोट्रोपस में मिलेगा। ये टर्म आप देख रहे हैं गाइनोस्टेजियम, कंफ्यूज होंगे तो मैं बता दूं, गाइनोस्टेजियम में क्या होता है बेटा, फ्यूज होता है। क्या फ्यूज होता है, वहां पे स्टिग्मा, स्टाइल और एंथर फ्यूज होते हैं गाइनोस्टेजियम में। देखिए यूनाइटेड स्टाइल दिख रहे हैं ना आपको, ये लिखा है यहाँ पे यूनाइटेड स्टाइल। तो ट्रांसलेटर मैकेनिज्म कैलोट्रोपिस में होता है, उसमें एक इंसेक्ट जो है ट्रांसलेटर के थ्रू उठा के ले जाएगा पॉलिनियम को और दूसरे फ्लावर पे छोड़ देगा। पॉलिनेशन इन एरिस्टोलेशिया, ये भी बाइसेक्सुअल ही फ्लावर है बेटा, लेकिन इसमें क्या देखने को मिलती है, प्रोटोगाइनी। ध्यान दीजिए, जब गाइनोशियम एंड्रोशियम से पहले मैच्योर होता है प्रोटोगाइनी, जब एंड्रोशियम मतलब एंथर पहले मैच्योर हो जाएंगे तो प्रोटेंड्री। अब यहाँ क्या होता है, यहाँ देखिए आप, पॉलन कैरिंग इंसेक्ट्स एंटर फ्लोरल ट्यूब। देखिए फ्लोरल ट्यूब जो है बेटा पेरियंथ है, यहाँ कैलिक्स और कोरोला में डिफरेंस नहीं है, ठीक। यहां से इंसेक्ट आते हैं, आते तो हैं, ठीक है, लेकिन वो बाहर नहीं जा पाते हैं। यहाँ पे आए वो, उनके पास पॉलन ग्रेन्स होंगे और वो यहाँ पे जर्मिनेट करा देंगे, उन पॉलन ग्रेन को छोड़ देंगे, ठीक। लेकिन ध्यान से देखिए, यहाँ पे आपको दिखाई दे रहे हैं क्या, एंथर दिखाई दे रहे हैं, नहीं दिखाई दे रहे हैं मैच्योर एंथर, फिर वो बाहर नहीं निकल पाएगा, ठीक है। टाइम के साथ क्या होगा, ये एंथर भी मैच्योर हो जाएंगे और यहाँ पे जो ये हेयर है ये झड़ जाएंगे। जब ये हेयर झड़ गए तो अब वो इंसेक्ट यहाँ से बाहर निकल सकता है, वो मरेगा नहीं बेटा। ये पॉलन ट्यूब है, पॉलन ट्यूब नहीं, सॉरी, ये ट्यूब लाइक है, लेकिन ये बंद नहीं है पूरा कि वो मर जाए। जैसे ही ये हेयर झड़ गए, अब यहां से वो इन पॉलन को, मैच्योर हो चुके हैं ना पॉलन, इन पॉलन्स को लेके वो निकल जाएगा। अब वो फिर से किसी ऐसे इस तरह के फ्लावर में एंटर करेगा जहां पे क्या है, स्टिग्मा जो है वो मैच्योर है, पॉलन ग्रेन मैच्योर नहीं है, और इस तरह से पॉलिनेशन में हेल्प करेगा। तो देखिए, पॉलन कैरिंग इंसेक्ट्स, फर्स्ट पॉइंट,
enters floral tube of young flower and is trapped in the base. Receptic stigma receives pollen. When anther are mature, insect is dusted with fresh pollens here inside floral tube with her and insect is free to exit flower in the horizontal position. देखिए पहले vertical position में है ना बेटा, फिर क्या हो गया horizontal position. समझ आ गया बच्चे? तो चलिए, नहीं समझ आएगा थोड़ा सा बैक करके देख लीजिए, आपको फिर से समझ आ जाएगा. तो यहाँ पे पॉलिनेशन जो है वो खत्म होता है. ये रहे आपके, ओहो पॉलिनेशन खत्म नहीं हुआ, आई एम सॉरी, ये पॉइंट्स तो मैं बताना भूल गई आपको, बहुत इंपॉर्टेंट. कई बार क्या होता है ना बेटा, इंसेक्ट जो है वो खाने पीने चला जाता है लेकिन काम का नहीं होता है. मतलब वो क्या करेगा, पॉलन खा लेगा, नेक्टर खा लेगा, पॉलिनेशन नहीं कराएगा, तो वो क्या कहलाया, पॉलन रॉबर और नेक्टर रॉबर. दीज आर द इंसेक्ट दैट कंज्यूम पॉलन और नेक्टर विदाउट ब्रिंगिंग पॉलिनेशन. ओफायरस, ऑफिरस, ऑफिरस एक ऐसा फ्लावर है बेटा, ठीक, जिसमें एक फीमेल मोथ, कॉल्पा नाम है उसका, उसकी तरह गंध होती है, ओडर होता है. फिर मेल मोथ जो है उसका मतलब फ्लावर का स्ट्रक्चर भी ऐसा ही होता है, फ्लावर का स्ट्रक्चर भी ऐसा ही होता है, ठीक है. अब मेल जो है वो बेचारा फीमेल समझ के बाद चला जाता है और वहां पे कॉपुलेशन करने की कोशिश करता है, इंटरकोर्स करने की कोशिश करता है. अब जब वो इंटरकोर्स करता है तो उसकी बॉडी पे या तो पॉलन ग्रेन लग जाएंगे या वो पॉलन ग्रेन वहां पे सिग्मा पे देखिए आ जाएगा, तो इसको हम बोलेंगे स्यूडो कॉपुलेशन और इस तरह से वो हेल्प करेगा पॉलिनेशन में. देखिए मेल मोथ मैच्योर अर्लियर, ठीक है, मेल मैच जो है वो अर्ली पहले मैच्योर हो जाता है एंड मिस्टेक द फ्लावर फॉर फीमेल मोथ, फ्लावर को फीमेल मोथ समझता है एंड ट्राई टू कॉपुलेट, और इसको हम क्या बोलते हैं, स्यूडो कॉपुलेशन. इन दिस अटेम्प्ट मेल मोथ कैरीज पॉलिनिया फ्रॉम वन फ्लावर टू अदर एंड हेल्प इन पॉलिनेशन. तो चलिए अब आप आंसर करेंगे. ये जो सारे क्वेश्चंस हैं इनके आप आंसर करेंगे, मैंने ये एक पढ़ रही हूँ. इन क्वेश्चन के साथ ही आपको एक और क्वेश्चन दे रही हूँ, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन सेल्फ एंड क्रॉस पॉलिनेशन. चलिए ये भी छोड़िए, आप बताएंगे व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन विंड पॉलिनेशन एंड वाटर पॉलिनेशन, ठीक है. दूसरा, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन एबायोटिक एंड बायोटिक पॉलिनेशन. थैंक यू, स्टे सेफ.